आज का मुद्दा में आज बात उनकी जिनका विवादों से नाता खत्म नहीं हो रहा है। हम बात कर रहे हैं राधे मां की। राधे मां अब अपने बंगले की वजह से विवादों में है। आरोपों के मुताबिक राधे मां के रंग महल की खरीदारी काले धन से की गई है। आरोप गंभीर हैं, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। इसके अलावा राधे मां के बंगले में अनधिकृत निर्माण की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। हर आरोप की असलियत आपके सामने आएगी, जांच की जाए तो वो सामने आ सकती है। सुखविंदर कौर, बब्बू, उर्फ राधे मां। नाम एक रूप अनेक, यही राधे मां की नई पहचान बन गई है और हर नाम को पुख्ता करने के लिए हर दिन राधे मां के साथ नए नए विवाद जुड़ते जा रहे हैं। पंजाब के दुरंगला गांव की बेटी और मुकेरिया की बहू सुखविंदर कौर ने मुंबई तक के सफर में कई बदलावों को देखा। ये बदलाव उनके चेहरे, पहनावे, गहनों और संपत्ति में भी नजर आने लगे। हालांकि राधे मां के करीबी लोगों का दावा है कि उनका बैलेंस शीट 0 है, लेकिन राधे मां बोरीवली स्थित जिस बंगले में रहती हैं, वह उनके बेटे का बताया जाता है। राधे मां का ये आरामगाह भी अब विवादों में है। इस बंगले से 2 नए विवाद जुड़ गए हैं। आरोप लग रहा है कि राधे मां ने इस बंगले को काले धन से खरीदा। बंगले से जुड़ा विवाद यहीं खत्म नहीं होता। इस बंगले को लेकर एक और विवाद शुरू हुआ है। इस नए विवाद पर चर्चा करें उसके पहले आपको दिखाते हैं कि यह बंगला कितना आलीशान है। बाहर से विशाल नजर आने वाला बंगला 7 मंजिलों का है। इसमें गाड़ियों की पार्किंग के लिए बड़ी जगह है। इस पार्किंग में राधे मां की लग्जरी गाड़ियों को कतारों में देखा जा सकता है। ये वो गाड़ियां हैं जो राधे मां की काफिले में चलती हैं। इन गाड़ियों में मर्सिडीज, होंडा सिटी, फॉर्च्यूनर, जगुआर समेत कई लग्जरी कारें हैं। इस पार्किंग से जुड़ा एक सभा भवन है जिसमें एक साथ 500 लोगों के आराम से बैठने का इंतजाम है। वक्त वक्त पर सत्संग के लिए इस बंगले को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसी बंगले में एक खास कमरा है जो राधे मां का पर्सनल स्पेस है। यह है राधे मां का बेडरूम। इस बेडरूम में राधे मां के खास भक्तों को आशीर्वाद पाने के लिए आने की इजाजत मिलती है। ये तो है इस बंगले का परिचय। अब हम आपको बताते हैं इससे जुड़ा एक और विवाद। इस बंगले को लेकर मुंबई महानगर पालिका के पास एक शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है इस बंगले को राधे मां के बेटे के नाम पर खरीदा गया। इसे 2009 में खरीदे गए प्लॉट पर बनाया गया। 500 वर्ग मीटर में बने बंगले के निर्माण में गड़बड़ी की गई। नियमों की अनदेखी कर अनधिकृत रूप से निर्माण किया गया। बंगले के अवैध निर्माण और दूसरी गड़बड़ियों की शिकायत बीएमसी से की गई है। बीएमसी ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। बीएमसी के सूत्रों का दावा है कि शिकायत सही पाने पर बंगले पर बुलडोजर चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। राधे मां पर लग रहे नए नए आरोपों से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या है अहम सवाल, वो जरा आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, क्या राधे मां ने काले धन से अपने लिए मुंबई में बंगला खरीदा है? ये आरोप उन पर लग रहा है। बंगले की खरीदारी के लिए कहां से इतना पैसा आया? तीसरा सवाल ये है कि क्या बंगले का निर्माण अनधिकृत रूप से किया गया, अवैध तरीके से किया गया है? और चौथा अहम सवाल ये है कि इस मामले की शिकायत के बाद बीएमसी की जांच कहां तक पहुंची है? और इन विवादों पर राधे मां की तरफ से कोई सफाई नहीं दी जा रही है, कोई औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं आता है। ये हमेशा एक गंभीर सवाल बना रहता है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बना रहता है। क्या चलेगा राधे मां के रंग महल पर बुलडोजर? यही है आज का मुद्दा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं राधे मां की समर्थक और टैरो कार्ड रीडर आरती राजदान। आरती, स्वागत है आपका। स्टूडियो में मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। ज्योतिषी कृष्णा शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं DP शास्त्री जी, जो कि संस्कृत के विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह जी, जो कि DGP रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
मेहमानों से बातचीत शुरू करते हैं। आरती, शुरुआत आप ही से करूंगा, क्योंकि रिपोर्ट जो अभी दिखाई है वो अपने आप में एक सवाल है, और सवाल ये है कि राधे माँ की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं आती है। बीएमसी का नोटिस गया है, ये बताया गया कि अनधिकृत रूप से गलत तरीके से बनाया गया है, बहुत कम पैसों में। आरोप ये भी लग रहा है कि काला धन इसमें लगा है, क्योंकि आपका सवाल ये होता है कि कहां से ये बातें आई। तो अब तो ये पब्लिक डोमेन में है, सारी जानकारी बहुत ऑथेंटिक है कि उनके मकान को लेकर या उनके बंगले को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं या बहुत सारे आरोप हैं। इस पर आपकी या राधे माँ की ओर से क्या सफाई? देखिए, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मुझे पता है, ये घर बीएमसी के परमिशन के साथ ही बना हुआ है। सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो की गई हैं। हम लोग पूरे कानून कायदे के साथ चलते हैं, कानून की रिस्पेक्ट करते हैं। तो कुछ भी रूल्स को, जहाँ तक मुझे पता है, कोई रूल्स ब्रेक नहीं हुए हैं, बीएमसी के अकॉर्डिंग ही चली हैं। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इलीगल चीजें की गई हैं। नहीं, इसमें तो बकायदा नोटिस आया है, इसकी पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन सिंह साहब, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि इस तरह की चीजों में या इस तरह की बातों में जहां पर बहुत से लोगों की आस्था, बहुत से लोगों के हित जुड़े हों, क्या कार्रवाई थोड़ी तेज नहीं होनी चाहिए? बल्कि तेज छोड़िए, हम तो ये देखते हैं कि कार्रवाई का कुछ अता पता ही नहीं होता है। नहीं, मुझे लगता है कार्रवाई प्रवीण होनी जी, चाहिए। महत्वपूर्ण और प्रश्न। सबसे एक पहले मिनट आप इस पे गौर करें कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जैसे राधे माँ जी हैं, उनके बारे में सही या गलत इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। वो दोनों के हक में है कि इसकी जांच त्वरित हो, प्रभावी हो और पारदर्शी हो। इसमें किसी प्रकार का विलंब न हो, लीपापोती न हो। दोनों पक्षों को चाहिए कि अपने समस्त अभिलेख प्रस्तुत करें, उसको सार्वजनिक भी करना, अगर ये उनके विवेक के ऊपर है कि क्या वो सार्वजनिक करना चाहेंगे। नक्शा पास है या नहीं पास है, कितना पास है, ये हर चीज पब्लिक डोमेन में है। आरटीआई से भी आप प्राप्त कर सकते हैं इस चीज को। और ये जो इंक्वायरी जो अधिकारी करते हैं, इनको चाहिए विलंबतम इसको 10 दिन के अंदर ये जांच पूरी कर लें, जिससे कि जो संशय का वातावरण हो वो समाप्त हो जाए। और रही कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात, तो इनकम टैक्स एक्ट में ये प्राविधान है कि कोई भी आप प्लॉट खरीदते हैं, आप कोई निर्माण करते हैं, तो उसकी आय का स्रोत और खर्चे का स्रोत आपको स्पष्ट करना होता है। और इसका एक मानक होता है कि कितने साल पुरानी बिल्डिंग है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फुट कितना होता है, उसके हिसाब से वो मूल्यांकन करते हैं। और अगर आपके स्रोत उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, तो आपको उसके बारे में नोटिस जा सकती है और लंबी कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। हाँ, ठीक है। इसमें मसला इसीलिए उठा था क्योंकि ये बहुत सस्ते में खरीदा गया, इसके बाद ये आरोप लगने शुरू हुए, इस पर जांच की बात भी कही गई। कृष्णा जी, एक चीज आपको बताएं सर। जी शास्त्री, रावण ऐसे व्यक्ति के महाज्ञानी ध्यानी का लंका ध्वस्त होने में समय नहीं लगा। तो ये मैं बता दूं कि त्रिवर्षे त्रिपक्षे त्रिदिनम, जो व्यक्ति अपने कर्म का स्पर्श का दोष है, गीता में लिखते हैं कि स्पर्श करने का दोष है, और इतनी बड़ी विडंबना है आज समाज के साथ, हम लोग के साथ, लोगों के साथ, सबको हताहत किया जा रहा है, सबको धर्म के नाम पर के उलझाया जा रहा है, सबको शोषण किया जा रहा है। इनसे पूछा जाए कौन सा शास्त्र किस पुराण में लिखा है किसी व्यक्ति के जो साथ में बैठ करके उसके शरीर को स्पर्श करना, उसको आलिंगन करना, उसको चुंबन करना, जितनी प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म में आज खिलवाड़ हो रही है। नहीं, लेकिन राधे माँ के समर्थक आरती इसे ठीक मानती है। नहीं, लगता है कि गलत है। नहीं, गलत वो क्या ठीक मानती है? क्या गलत है इसमें? नहीं, क्या नहीं गलत है? देखिए, अपने आप स्पर्श एक एक करके नहीं बता दें आपको, बेटी के और बेटा का जो अधिकार है एक नियम के साथ है, माता पिता के उसके नियम के साथ है, पत्नी लक्ष्मी धन उसका भी एक स्थान दिया गया है। सनातन धर्म हिंदू धर्म में तो सबको दिया गया अधिकार, और वो अधिकार को जो व्यक्ति क्रॉस कर लेता है, माया को सीता को ही तो रावण छुआ था। रावण ऐसे ज्ञानी का लंका ध्वस्त हो गया। ठीक है, आरती, इनके साथ क्या है? आरती, क्या ये छूने को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर हर बार सवाल उठता हो, जैसा शास्त्री जी अभी कह रहे हैं? देखिए, मेरे को यही पता है कि देवी माँ बिल्कुल सच है, और जितने भी ये आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर जांच होनी चाहिए ताकि ये सच बाहर आ जाए
देवी माँ बिल्कुल सच के रास्ते में अरे हमको आरोप क्या, सच मैं कह रहा हूँ कि सिखाती हैं, दुर्गा सप्तशती, हमको गीता, भक्ति रामायण, मानस, सिखाती हैं, कोई लोग उनमें 5 कुछ मंत्र भी नहीं सुना ऐसी सकते चीज नहीं हैं। है देवी जो कौन है, अश्लील देवी के हो बारे में या कुछ बता झूठ नहीं हो। सकते हैं। ये जितने गीता भी के आरोप मंत्र लग नहीं रहे सुना हैं, ये सकते हैं। बेबुनियाद मानस है पे और इनका कोई गलत अपना है ख्याल नहीं है, और इनके जो हमारे पीछे एक सनातन गहरी धर्म में साजिश है। है। और इसके बाद अपनी अपनी हम अपने दुकान या कंपनी कोई ब्रांड नेम हम बना लेते हैं, हम बड़े संत बन जाते हैं, उपदेशक बन जाते हैं और धर्म को शोषण करते हैं और पब्लिक को भी शोषण करते हैं। और उसके धन को जो हम क्षय करते हैं समाज के साथ में और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये व्यक्ति जो भी हो उसको कोर्ट नहीं, हो, इसमें राधे सरकार, माँ उसको सजा जरूर होनी चाहिए। अगर शास्त्री जी राधे माँ को ये लोग मानते हैं, इनको उनके तौर तरीके ठीक लगते हैं, क्योंकि अच्छे खासे फॉलोअर है, ऐसा नहीं कि उनके फॉलोअर नहीं है, तो इसमें आपत्ति क्या है? मतलब इससे नुकसान क्या करे? बताएं, सुनिए, काम ही नार प्यार जिमी लोभ ही जी प्रियदाम। कामी व्यक्ति को कामी के वस्त्र देख के प्यार जाग जाता है, सुंदरता के प्रति आकर्षण हो जाता है, झुकाव हो जाता है। कहाँ लिखा है? इस चीज को पढ़े ना, देखे ना। ये जो चीज आज समाज में हो रहा है, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सबके प्रति ठीक है कृष्णा जी, अनादर क्या है। कृष्णा जी क्या दिक्कत है? मैं शास्त्री जी को सबसे पहले- बताना हाँ, ठीक है, चाहूंगी, चाहती शास्त्री बताइए, जी वहाँ बोलिए। पे माता की चौकी की जाती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं, माँ राधे माँ सबको जाप कराना सिखाती हैं, तो इसमें इनको क्या आपत्ति है? आर्टिकल 21 हम हर सिटीजन को अपने गुरु मानने की, अपने रिलीजन, अपने बिलीफ को फॉलो करने की आजादी देता है। तो आपको ना आप ना चाहें, आप ना आए, नहीं, मैं लेकिन कह रहा हूं, हमें पूरी अंधकार आजादी से है, हम प्रकाश अपनी मार्ग माँ में ले विश्वास चलना है रखते ये हैं, कौन हम तय करते करेगा? हैं। अंधकार में ये- सबको ढकेलना है। हाँ, ये- आज हमारी समाज अंधकार में पूरी है। ठीक है, एक मिनट कृष्णा हमारा जी कुछ पूरा कह- जीवन कृष्णा जी होता कुछ कहना चाह रही हैं? एक चीज आरती जी, आप अपने घर में माता की मूर्ति रखते हैं, पूजा करती हैं? और सबसे बड़ी बात, आप कहीं बिल्कुल किसी करते हैं। तीर्थ स्थान पे आप जाती हैं? तो मेरे ख्याल से आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको माँ मानती है, उनको देवी कहती है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। आप उनकी पूजा करते हैं। कल का ये था टॉपिक कि उनके अगर आप फेरे लगा ले तो शादी कंप्लीट हो जाती है, और आज जो है आप इनको देवी कह रही हैं। तो ऐसे ही जो स्त्री जो है हमारे, यानी हमारे जैसे आम है, आप उसको देवी मान के भगवान का रूप देते हैं, तो यहाँ पर जो है गलत है। हम अपनी फिर देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। आप उनसे तुलना मत कीजिए, क्योंकि देखिए, जो मैं है आपको आपने एक बात चीज की है बताना कि चाहती हूँ, चौकियां देवी का करवाती है, शब्द पूजा इंडिया पाठ में बहुत हर सारे औरत हैं को जो अप्लाई हमारे करता है। जो देवी धर्म का संसद और है, जो कहाँ हमारे गुरु हैं, राधे वो माँ ने सारे कहाँ लोग बोला कराते मैं हैं। भगवान हूँ? जी, एक वीडियो चौकियां दिखा अलग दीजिए मुझे, एक क्लिपिंग दिखा दीजिए जहाँ वो उन्होंने बोला है मैं अपनी पूजा भगवान हूँ। करवाती है। चौकियों का मीनिंग नहीं मालूम उनको एक जैसे कि वो हमारे कभी शास्त्री भी जी बोल अपनी रहे पूजा हैं, नहीं अगर करवाती उनसे है। वो दुर्गा सिर्फ ये बोलती है सप्तशती गॉड का जो इज पाठ अबाउट, हम उनसे कहते हैं ईश्वर कि की पढ़ें। पूजा करो। अरे तो चौकी कभी नहीं जागरण बोलती करने है वाले आप जो पूजा व्यक्ति करो। हमारे हैं, घर और में इनके एक हर भी देवी चित्रों का में मंत्र दिखाई का दे रहा है कई कि वो उच्चारण माता करते हैं। बिल्कुल नहीं, देख रही कहीं हैं नहीं, गुरुद्वारे बोलती में, नहीं है वो वहाँ तो। मंदिरों में जा रही अपने है, वो ऊपर शिव जो जी है की फूल पूजा इतना कर रही बरसाती मैडम, है, दुर्गा- उनकी पूजा करवाती है। मैडम, तो आप दुर्गा जो है ना, आप कभी गई हैं दुर्ग वहाँ पे? दुर्ग आप जो है, आपने दुर्ग कभी मैंने देखा? हाँ, होता ये किया। एक मिनट, आप अच्छा कैसे एक बड़ा बोल इंपॉर्टेंट सकती हैं? सवाल ये आरती जो आपको पूछ क्या रही है। हक है ये बोलने के लिए? ठीक है आरती, सही सवाल है। कृष्णा जी, क्या आपको पता है उनकी पूजा पद्धति क्या है? आपका अनुभव है जिसके बाद आप लोगों के आरोप या आपके मन में उनके प्रति कोई खिलाफ उनके बात देखिए, आई है? हमारे जो है जिस तरीके से हम उनको देखते हैं कि चौकियों में जहां पर हम माँ की पूजा करते हैं, माँ को सम्मान देते हैं, माँ के चरणों में हम फूल अर्पित करते हैं, वहां बैठ के ये अपने ऊपर अगर पूजा करवाती है, अपने ऊपर फूल चढ़वाती है, उसके बाद जो है अपनी आरती करवाती है, यहाँ गलत है। अपने नाम की आरतियां भी उनकी चल रही है, बहुत सारे कैसेट जो सीडी वगैरह जो निकली है, इस तरीके की चीजें हमें शोभा नहीं देती है। हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन धर्म में ये शोभा नहीं देती कि कोई स्त्री अपने आप को देवी माँ दुर्गे के सामने बैठ के अपने आप को दुर्गा कहे और उसके बाद अपनी पूजा करवाए, अपने ऊपर फूल चढ़वाए, तो यहाँ पर हमारी माँ दुर्गा के अपमान होता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आचार्य कृष्ण बिहारी जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं आचार्य जी? कोई अपनी पूजा करवाए, इसमें कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोसे पतित अपंग की तुम पति राखो राम। वैष्णव पद्धति या कोई भी पद्धति है, गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश तो माना गया है, परंतु गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर के स्वयं सिद्ध